हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सुखोई Su-30 का परिचालन इतिहास देखेंगे। सबसे पहले बात करें रूस की, तो 1994 से 1996 में रूसी रक्षा मंत्रालय के लिए अनुबंधित 5 मूल लड़ाकू विमान का एक प्रारंभिक बैच सवा लेका एयरबस पर स्थित 54वें गार्ड्स फाइटर एविएशन रेजिमेंट को दिया गया था। 2002 में रेजिमेंट के भंग होने के बाद विमान लिपित्स्क में चौथे सेंटर फॉर कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट एंड रिट्रेनिंग ऑफ पर्सनल का हिस्सा बन गया, जहां उन्हें ज़्यादातर रूसी फाल्कन्स एरोबैटिक टीम द्वारा उड़ाया गया था। इस संस्करण का कोई और ऑर्डर नहीं दिया गया था। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय निर्यात किए गए सुखोई 30 MKI के प्रदर्शन लिफाफे से प्रभावित था और उसने अपने इस्तेमाल के लिए उसी विमान के एक स्थानीय संस्करण का आदेश दिया, जिसे सुखोई 30 SM कहा जाता है। 31 सितंबर 2012 को सुखोई 30 SM ने अपनी पहली उड़ान भरी। रूसी वायुसेना ने 22 नवंबर 2012 को पहले 2 सीरियल विमान मिले। 2015 के अंत तक 31वीं फाइटर एविएशन रेजिमेंट रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की आखिरी एविएशन रेजिमेंट, जो सोवियत निर्मित MiG-29A UBS का संचालन करती थी, जो लगभग 20 नए सुखोई 30 SM लड़ाकू विमान के साथ पूरी तरह से फिर से तैयार किया गया था। पहले 2 अनुबंधों में से सभी विमान 2016 तक वितरित किए गए थे। अप्रैल 2016 में 36 अन्य विमानों का ऑर्डर दिया गया, जिनमें से 6 रूसी नौसेना विमान के लिए थे। इसमें कुल संख्या बढ़ाकर 116 हो गई। वायुसेना ने 88 और नौसेना ने 28। अक्टूबर-नवंबर 2016 में रूसी नाइट्स एरोबैटिक टीम को 8 नए विमान सौंपे गए, जिन्होंने टीम के 6 सुखोई 27 लड़ाकू विमान की जगह ले ली। विमान कुबिनका एरोस्पेस मॉस्को ओबाल्ट में तैनात थे। 2017 में मैक्स इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस सैलून के दौरान यह घोषणा की गई कि रूसी रक्षा मंत्रालय और इरकुट्स्क कॉर्पोरेशन रूस के सुखोई 30 SM लड़ाकू विमानों को नए सुखोई 30 SMI मानक के अनुसार आधुनिक बनाने पर काम कर रहे हैं। आधुनिकीकरण का उद्देश्य विमान के एवियोनिक्स और आयुध में सुधार करना है। जनवरी 2018 में रूसी राष्ट्रपति के एक प्रस्ताव द्वारा सुखोई 30 SM ने पूर्ण परिचालन क्षमता प्राप्त कर ली। अगस्त 2019 में रूसी रक्षा मंत्रालय ने पहली बार आधुनिकीकृत के रूप में संदर्भित किया लड़ाकू विमानों की अज्ञात संख्या के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रूसी एरोस्पेस बलों की पहली डिलीवरी 2020 के अंत में निर्धारित की गई, जबकि 2021 में सीरियल डिलीवरी शुरू होगी। विमान को सुखोई 30S के नंबर 35 इरविस रडार और AL-41 FN-1 इंजन प्राप्त होंगे, जो दोनों वेरिएंट के परिचालन लागत को मानकीकृत और कम करने के लिए विमान के आयुध को नए KV-250 और हवाई बम KH-59 MK2 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों से भी बढ़ाया जाएगा। रूस के सभी सुखोई 30 SM को SM-2 मानक के अनुसार आधुनिक बनाने की योजना है। 25 अगस्त 2020 को आर्मी 2020 सैन्य तकनीकी फोरम में रूसी नौसेना विमानन के लिए 31 आधुनिक सुखोई 30 SM-2 विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। सितंबर 2015 में रूस ने सीरिया के लताकिया में बौसेल अल असद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहली बार सुखोई 30 SM लड़ाकू विमान को तैनात किया। सैटेलाइट फोटो में कम से कम 4 सुखोई 30 SM लड़ाकू विमान देखे गए। दिसंबर 2015 के अंत में खमीमियम एयर बेस पर 16 Su-30 SM थे। अपनी लड़ाकू तैनाती के हिस्से के रूप में उन्होंने विद्रोही समूहों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करने वाले बम वर्षों के लिए लक्ष्य रोशनी पैदा की। 30 SM की शुरू में रूसी हमलावर जेट और रणनीतिक बम वर्षों के हवाई अनुरक्षण का काम सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने हवा से जमीन पर काम किया। 21 मार्च 2017 को विद्रोही बलों ने हामा प्रांत में एक नया आक्रमण शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें रूसी एरोस्पेस फोर्स सुखोई 30 SM के विद्रोहियों खिलाफ गोता बिना गाइडेड हवा से जमीन पर रॉकेट से जमीन लक्ष्यों पर हमला करते हुए दिखाया गया। 3 मई 2018 को रूसी एरोस्पेस फोर्सेज का सुखोई 30 विमान खमीयम एयरबेस से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटना हो गया, जिससे चालक दल के दोनों सदस्यों की मौत हो गई। युद्ध के दौरान हवाई से स्तर मिशनों के लिए रूसी 30 SM और सुखोई 35S लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। संयुक्त रूप से यूक्रेनी जेट विमानों पर कम से कम 7 हवाई जीत दर्ज की गई और एक यूक्रेनी नौसेना विमानन मिला।
रूस ने हवा में 6 सुखोई 30SM खो दिए और 5 जमीन पर खो दिए। मिलरो एरो बेस पर हमले के दौरान दागी गई यूक्रेनी OTR-21 टोचका मिसाइल द्वारा एक रूसी सुखोई 30 को जमीन पर नष्ट कर दिया गया। एक रूसी नौसेना विमानन सुखोई 30SM को बस्तंका क्षेत्र मायोकोलाइव ओब्लास्ट में मार गिराया गया था। पायलट को पकड़ लिया गया था। यूक्रेन में एक और विमान खो गया। पायलट कोसी सरेविच बच गया और उसे पकड़ लिया गया। सैटेलाइट इमरजेंसी के अनुसार क्रीमिया के नोवफेडोरिका में साकी एयरबेस पर विस्फोटक में कम से कम 3 सुखोई नष्ट हो गए और 1 क्षतिग्रस्त हो गया। 27 अगस्त 2023 को यूक्रेनी मीडिया ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा द्वारा दिए गए दावों को हमला करते हुए कहा कि रूस के क्रूसक वोस्तवेचकी हवाई अड्डे हमले में 16 सिपेक कारावो प्रिंसजन पेलोड डिलीवरी सिस्टम ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 3 को मार गिराया गया और अन्य 4 सुखोई 30 और MiG-29 विमान को निशाना बनाया गया। S-300 रडार और 2 पेंटियर एयर डिफेंस सिस्टम को भी कथित तौर पर निशाना बनाया गया। भारतीय वायुसेना के लिए एक नया लड़ाकू विमान हासिल करने के बारे में पहली बातचीत 1994 में शुरू हुई। 1 साल बाद सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने मूल सुखोई 30 डिजाइन के आधार पर नए लड़ाकू विमान पर काम करना शुरू कर दिया, जो बाद में सुखोई 30M के 30 नवंबर 1996 को रूसी राज्य कंपनी रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 8 के विकास और उत्पादन के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। मार्च और जुलाई 1997 में ऑर्डर के सभी 8 सुखोई 30M के भारत में लोहेगांव वायुसेना के बेस पर वितरित किए गए। 28 दिसंबर 2000 को रूसी भारतीय सहयोग के हिस्से के रूप में नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्पादन संयंत्र में 140 सुखोई 30M के लड़ाकू विमानों को लाइसेंस उत्पादन के लिए $3 बिलियन अमेरिकी के अधिक से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। 1996 के अनुबंध के अनुसार 2002 और 2004 के बीच भारतीय वायुसेना के लिए इदात्सुक एविएशन प्लांट द्वारा 32 सुखोई 30M का निर्माण किया गया। 2007 में भारत और रूस ने लाइसेंस के तहत भारत में उत्पादित होने वाले 40 सुखोई 30M के लिए $1.6 बिलियन के सौदे पर सहमत व्यक्त की। उसके लिए अनुबंध तरीके पर बात चल रहे थे। बिलियन के अनुबंध अनुसार हस्ताक्षर किए गए, जिससे ऑर्डर किए गए विमानों की कुल संख्या बढ़ गई। 2024 में भारतीय मीडिया ने भारत में निर्मित सुखोई 30M के निर्यात के लिए HAL और रूस की बातचीत सूचना दी। यह रूसी हथियारों और उनकी तकनीकी के निर्यात पर अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए हो सकता है। तो ये थी परिचालन इतिहास सुखोई M31 का। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।